नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में धनतेरस का पर्व दिवाली के त्योहार की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। हर साल कई लोग धनतेरस पूजा को विधि विधान से करते हैं। इस दिन खास तौर से माता लक्ष्मी का पूजन होता है। आपको बता दें, कई लोग धनतेरस पर व्रत भी रखते हैं। इस व्रत को पूर्ण रूप से संपन्न करती है धनतेरस की व्रत कथा। कई जगह पर इस तिथि को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस पर व्रत रखने से घर में धन की कभी कमी नहीं होती। इस दिन सोना, चांदी या बर्तन आदि खरीदने से घर में सुख और सौभाग्य का आगमन होता है। साथ साथ आपकी संपत्ति में वृद्धि भी होती है। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले वह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धन्वंतरी को विष्णु का अंश माना जाता है और उन्होंने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार एवं प्रसार किया था। भगवान धन्वंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थी, इसीलिए उस दिन दीपावली पर्व के रूप में मनाया जाता है। उनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस वीडियो में धनतेरस क्यों मनाते हैं और उनके पीछे की पौराणिक कथा। एक बार भगवान विष्णु जी अपनी पत्नी माता लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर से पृथ्वी लोक पर घूमने आए। यहाँ आने के बाद भगवान विष्णु जी बोले, हे देवी, मैं किसी काम से दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस न आऊँ तुम यहाँ पर ही रहना। यह कहकर विष्णु जी वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर चल दिए, किंतु माता लक्ष्मी भी उनके पीछे चल दी। कुछ देर जाने के बाद उन्हें एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। उस गन्ने के खेत में से माता लक्ष्मी ने एक गन्ना तोड़ा और उसे सूंचने लगी। जब भगवान विष्णु जी ने माता को गन्ना सूंचते हुए देखा तो बहुत क्रोधित हुए और माता को श्राप देते हुए कहा, तुम जिस किसान के खेत में से गन्ना तोड़कर सूंच रही हो उसका भार उतारने के लिए तुम्हें उस किसान के घर पर 12 वर्ष तक सेवा करनी होगी, जिसके बाद ही आप क्षीर सागर में प्रवेश कर सकेंगी। यह कहकर भगवान विष्णु जी अपने धाम क्षीर सागर चले गए। जिसके बाद माता लक्ष्मी जी ने मिले हुए श्राप के अनुसार उस किसान के घर में 12 वर्षों तक सेवा की। इन 12 वर्षों में वह किसान धन धान्य से पूर्ण हो गया। 12 वर्ष के पश्चात भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी को लेने आए, किंतु उस दरमियान उस किसान ने उसे जाने से रोक दिया। तब विष्णु जी ने उस किसान को बोला, तुम अपने परिवार के साथ गंगा स्नान करने जाओ और मैं तुम्हें ये कोड़ियाँ देता हूँ। इन सभी को गंगा माता को समर्पित कर देना। जब तक तुम लौटकर नहीं आओगी हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। जिसके बाद वह किसान अपने पूरे परिवार के साथ गंगा स्नान करने के लिए चला गया और वहाँ जाकर स्नान आदि करके उन कोड़ियों को जैसे ही गंगा में डाला तो वह 4 चतुर्भुज का रूप लेकर चलने लगी। यह देखकर वह किसान आश्चर्य में पड़ गया और माता गंगा से पूछने लगा कि यह 4 हाथ किसके हैं। किसान के पूछने पर गंगा माता ने बताया, ये 4 हाथ मेरे ही है। ये तुम्हें किसने दिए हैं? किसान बोले, मेरे घर पर एक स्त्री एवं एक पुरुष आए हैं। उन्होंने ही ये 4 कोड़ियाँ देकर गंगा को अर्पित करने को कहा है। किसान की बात सुनकर गंगा मैया बोली, वो दोनों स्त्री व पुरुष स्वयं भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी है। तुम शीघ्र अपने घर जाओ और माता लक्ष्मी को अपने घर से मत जाने देना, नहीं तो फिर से तुम निर्धन बन जाओगे। किसान अपने घर आया और माता लक्ष्मी जी के दोनों पैरों को पकड़कर बैठ गया और कहा, माता, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने उसे समझाया कि यह तो मेरे श्राप के कारण 12 वर्षों तक तुम्हारे घर में निवास कर रही थी और अब इनके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब इन्हें जाने की आज्ञा दो।
और फिर तो ये चंचल है, इन्हें बड़े बड़े भी नहीं रोक पाए, तो तुम व्यर्थ हठ मत करो। माता लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहती हो तो कल धनतेरस है। यदि तुम धनतेरस के दिन अपने घर को स्वच्छ करके रात्रि के समय घी का दीपक जलाकर मेरे सामने रखोगे और पूरे निष्ठा भाव से मेरी पूजा अर्चना करोगे, तो मैं पुनः तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी, केवल अदृश्य रूप में तुम्हारे साथ रहूंगी। जिसके बाद किसान ने लक्ष्मी जी की बात मान ली और माता को पूर्ण रूप से विदाई दी। अगले दिन धनतेरस आई और उस किसान ने ऐसा ही किया जैसा माता ने बताया था। जिसके बाद उस किसान का घर धन दौलत से पूर्ण तरीके से भर गया और वह अपने परिवार के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। यदि आप भी उस किसान की तरह माता लक्ष्मी जी की पूजा धनतेरस वाले दिन पूर्ण विधि रूप से करोगे, तो आपका संपूर्ण जीवन माता लक्ष्मी धन दौलत से भर देगी। धनतेरस वाले दिन शाम को एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा दे। अब उस पर गंगाजल के छींटे मारकर उस जगह को पवित्र कर ले। उसके ऊपर माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की फोटो रखे। उसके सामने देसी घी का दीपक एवं फोटो को फूलों की माला चढ़ाए। साथ साथ कुमकुम का तिलक भी करे। धनतेरस के दिन खरीदी हुई वस्तु को चौकी पर रखे। माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर को प्रणाम कर उनका ध्यान करें। फिर लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर माता लक्ष्मी की आरती करें और साथ में भोग भी लगाए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी धन की देवी है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके परिवार में हमेशा सुख समृद्धि और धन धान्य से आप परिपूर्ण रहते हैं। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में कष्ट और परेशानियां नहीं आती। धनतेरस के दिन जो भक्त माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूजा करता है, उन पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, धनतेरस से जुड़ा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल पौराणिक कथा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।